तो आज हम पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे इससे पहले हम बताए थे कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे पहले बताते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कैसे बनता है, क्या है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सब पहले हम बता दिए थे कि एम्पेरिकल फार्मूला एग्जैक्ट नंबर सिंपल होल नंबर रेशियो को बताता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एग्जैक्ट नंबर को बताता है। एग्जैक्ट नंबर का मतलब होता है जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, बांट सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए C2H6 है, इसको आपको बांटने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे, CH3 में और प्लस CH3 से जोड़ दोगे, तो इसका जो रेशियो आएगा इन दो से डिवाइड करोगे, ठीक है। यानी ये अगर इस तरह भी लिख देगा CH3, ठीक है, अगर डिवाइड करके भी लिखोगे तो 2 से कट गया, तो इसका रेशियो जो आएगा CH3 का वो 1:3 आएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करके डिवीजन करके भी लिख सकते हो, उसी को बोला है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका डिवीजन हो सकता है। अब इसका बोलेगा डिवीजन हो सकता है तो नहीं होगा, जिसका डिवीजन नहीं होगा, जिसका मतलब बंटवारा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। अब उसी का जो डिवीजन जिसका नहीं होगा उसी को रेशियो में लिख देना, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, वो उस टाइप पे लिख देना, उसको रेशियो में लिख देना। कार्बन 1 है तो 1 लिख दिया, हाइड्रोजन 3 है तो 3 लिख दिया, ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है ना, हम बताए थे, ठीक है। तो यही क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला, है ना। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिए C2H6 है और ये क्या है, हाइड्रोजन मान लीजिए आया, इसको हम डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए तो क्या आया, C, है ना, यानी 2, 1 और 3, है ना। मान लीजिए ये 3 आया, ये आया 3, ये आया, ये आया CH3, ठीक है, ये आया CH3। तो ये हो गया आपका, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसका जो रेशियो होगा, इसका जो रेशियो आएगा वो रेशियो 1:3 आएगा, ठीक है, 1:3 आया। तो कहने का मतलब इसका जो रेशियो 3 आया, ये 1:3 आया, तो ये कहीं से ना कहीं से तो आया होगा ना, कहीं से तो आया होगा। तो वो कहाँ से आया होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एग्जैक्ट नंबर को बताता है, एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो को बताता है। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब होता है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है। आज C2H6 जो है आप इस तरह लिख सकते हो, CH3 प्लस CH3, तो इसको आप ये 2 भाग में बांट सकते हो, लेकिन इसको CH3 को आप नहीं बांट सकते हो ना, जितना कार्बन है ना, तो उस तरह से आप लिख सकते हो। तो हम कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरह से लिखें तो इसका फार्मूला किस तरह बैठेगा, अगर हम इसको 2 गुना करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा, अगर हम 2 से भाग करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बोलता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या बोलता है कि आप अगर एम्पेरिकल फार्मूला में, है ना, एम्पेरिकल फार्मूला में n से डिवाइड करोगे, n कोई संख्या होगा जिसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। एक चीज और बोलता है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एक फार्मूला, ठीक है ना, ये हो गया फार्मूला, एक फार्मूला हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको एम्पेरिकल फार्मूला में जाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला में जाना है, तो क्या करोगे, m फार्मूला में n से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे यहाँ पे डिवाइड किए तो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, यहाँ पे डिवाइड किए तो आप क्या करोगे, क्या किया कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिवाइड किया जा सकता है लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला को नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन आप ले लीजिए, CS, है ना, C3H9 मान लीजिए इतना आया, ठीक है, तो इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 के 9, तो ये भी आया 1:3, ठीक है, इस तरह आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिवाइड करे, ये आप डिवाइड किए तो 1:3 में आया, तो इसको डिवाइड करोगे, अगर इसको कितना में आया, यस CH3, इसको क्या करोगे, 3 से गुना भी करोगे तो ये आएगा। तो n मान लीजिए n कोई संख्या है जिससे आप गुना किए, तो उसी तरह एम्पेरिकल फार्मूला में गुना किए, तो एम्पेरिकल फार्मूला में गुना करोगे n से तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में n से भाग दोगे तो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा। देखो भाग दिए तो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा कि नहीं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला। देखिए ये फार्मूला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला। आप देखिए एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको काम देगा। देखिए एक चीज और है जिसका हम लोग उसी का पढ़ाई करेंगे। ये तो हम निकाल दें कि मोलिकुलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। अगर देख लीजिए ये मान लीजिए C6 है ना, मान लीजिए C3H9 है, थोड़ा हल्का लेते, ठीक है। मान लीजिए C2H4 है, ठीक है। मान लीजिए C2H4 है ना। इससे हम लोग क्या किए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 कार्बन है ना, 1 कार्बन। और 2 से 4 में डिवाइड किए तो क्या आएगा CH2, ठीक है। तो ये आया। तो कहने का मतलब इसका मास देखिए, आपको एम्पेरिकल मास निकालना है और मोलिकुलर मास निकालना है। इसका मास भी क्या होता है, 2 गुना होता है। मोलिकुलर फार्मूला देखिए, 1 मिनट देखिए। कार्बन का 12 होता है मास, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो कार्बन का 12 गुना 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन है तो 2 है ना, हाइड्रोजन 1 गुना 4, तो 12 गुना 24, 12 गुना 24 प्लस 4, ये कितना है 28, ठीक है। आप देखिए ये कार्बन है CH2 कार्बन है, ठीक है। CH2 कार्बन देखिए 12 हाइड्रोजन का 1 गुना 2, ये कितना है 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 28 ही 14 है। अगर हमको ये एम्पिरिकल फार्मूला का मास है, क्या है ये मास है, एम्पिरिकल फार्मूला मास है, क्या है ये आया, ये एम्पिरिकल फार्मूला, ये EFM इसको EFM भी लिख सकते हैं, ठीक है। EFM यानी एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। अगर एम्पिरिकल फार्मूला में ये कौन सा मास है, ये एम्पिरिकल फार्मूला का ये मोलिकुलर फार्मूला मास है, MFM ये मोलिकुलर फार्मूला मास है, ठीक है। तो इसको अगर गुना करेंगे, ठीक है, अगर हमने 14 में 2 से गुना करेंगे तो 28 आएगा, 28 आया 14 गुना 28। अगर 14 में 28 में 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 14 आ जाएगा, है ना। अगर 28 में 2 से भाग देंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला मास, ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला मास। तो कहने का मतलब है अगर हम मोलिकुलर फार्मूला मास निकालना हो, देखिए मोलिकुलर फार्मूला मास निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, EFM यानी मोलिकुलर एम्पिरिकल फार्मूला मास में n से डिवाइड करना होगा, n से गुना करेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला मास आ जाएगा। यानी m में गुना किए 14 क्या एम्पिरिकल फार्मूला मास है, 2 से गुना किए तो क्या है 28 है। तो मान लीजिए 2 n कोई संख्या है, मान लीजिए n कोई संख्या है, n क्या होगा नंबर होगा, n नंबर कोई संख्या है, एनी नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो एनी नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला मास को n से गुना करोगे तो मोलिकुलर फार्मूला मास। अगर मान लीजिए एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है तो इसका मतलब मोलिकुलर फार्मूला मास में देखिए यहाँ पे डिवाइड किए तो एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 2 n से भाग देंगे तो ये आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एम्पिरिकल देखिए, है ना। ये देखिए ये हो गया MFM, देखिए MFM मोलिकुलर फार्मूला मास N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है, फार्मूला हो गया, ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, आप देखिए एक और ले लीजिए
H6 इसका ले लीजिए। आप इसका करोगे कितना से भाग दोगे कि ये CH बन जाएगा। देखिए जो तब तक भाग दो जब तक वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से होल नंबर में टूट ना जाए, यानी होल नंबर रेशियो में, सिंपल होल नंबर रेशियो में टूट ना जाए। तो अगर 2 से भाग देंगे तो 3 यानी C3H3। फिर क्या करोगे, 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से भाग दोगे तो 3 1 कम 3 है, तो ये आ गया वो CH आ गया, मतलब कहने का मतलब CH। तो यही क्या, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो 1:1 है ना। तो कहने का मतलब है इसको हम सीधा सिंपल इसको सिंपल C6H6 को हम 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। इस तरह भी कर सकते हैं। इसके मास को देखिए, इसको मास को देखिए, कार्बन का 12 गुने 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन का 1 होता है मास, ठीक है। ये 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, कितना है 6 हाइड्रोजन, 12 देखिए 6 गुने 12 प्लस 1 गुने 6, तो 12 6 72, 6 गुने 1 यानी 6। याद देखिए कार्बन का, इसका भी ये मोलिकुलर फार्मूला मास है। क्या है, मोलिकुलर फार्मूला मास। ये इंपेरिकल फार्मूला मास निकालना है आपको, इंपेरिकल फार्मूला मास निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला मास। ये हो गया इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास। ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला मास, मोलिकुलर फार्मूला मास, ठीक है। आप देखिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ये हो गया आपको 17 एकम 12 है 13, तो 72 अच्छे 78, ठीक है, 72 अच्छे 78, ये 13 आ गया। ये हो गया हमारा EMF, ये हो गया आपका MFM यानी मोलिकुलर फार्मूला मास। अब इसको क्या करोगे, अगर 6 से गुना करोगे 13 6 78, इसको क्या करोगे 6 से भाग दोगे 13 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मोलिकुलर फार्मूला निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला मास निकालना है, तो n से गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा इंपेरिकल फार्मूला मास में, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ले लीजिए कि द फॉर्मूला मोलिकुलर find the molecular formula if given empirical
एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला CH3। देखिए कितना अच्छा सवाल है। देखिए बोल रहा है कि आप क्या करोगे, मोलिकुलर मास दिया हुआ है, मोलिकुलर मास गिवन है कितना है 60 ग्राम। आप बोल रहा है कि कोई कंपाउंड है, मोलिकुलर मास का कोई कंपाउंड होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द मोलिकुलर फार्मूला लिखाएंगे। हाँ मोलिकुलर फार्मूला निकालिए, मोलिकुलर फार्मूला निकालिए जब दिया हो एम्पेरिकल फार्मूला CH3 दिया हो, ठीक है, CH3 दिया हो। अब क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आप लोग हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा पहले फार्मूला देखिए क्या है, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला मास इक्वल टू, सॉरी मोलिकुलर फार्मूला MF बराबर होता है, गुना बराबर होता है, अगर n से मल्टीप्लाई करोगे EF में, यानी एम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो क्या मोलिकुलर फार्मूला आपको निकालना है, क्या निकालना है, EF निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। और गिवन क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला, गिवन क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH3, ठीक है। तो अगर मोलिकुलर फार्मूला निकालना है या EF दिया हुआ है तो n का वैल्यू पता होना चाहिए, n का वैल्यू कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कहाँ से निकालेंगे, तो उसका जुगाड़ 60 ग्राम मास मोलिकुलर मास दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमको करना पड़ेगा कि मोलिकुलर फार्मूला मास, देखिए मोलिकुलर फार्मूला मास दे रखा है इनटू n गुने एम्पेरिकल फार्मूला FM, ठीक है। अब देखिए मोलिकुलर फार्मूला मास कितना है 60, आपको n निकालना है, है ना। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला CH3 है, तो उसका मास कितना निकालना है, तो मास कितना होगा इसका निकालिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, यानी हो गया 12 3 15, 12 3 15, ये हो गया 12 3 15, ये कितना है 15, 12 3 15, तो ये हो गया 15। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके पास दो फार्मूला है ना, एक ये है एम्पेरिकल फार्मूला है ना, n का निकालने के लिए, n का निकालने के लिए मोलिकुलर फार्मूला है ना, मास है, मोलिकुलर फार्मूला मास। अब यहाँ पे देखिए n 60/15, अब इसको निकालिए, 15 चौका 60 होता है, चलिए n का वैल्यू कितना निकल गया 4। अब मोलिकुलर फार्मूला निकालना है हमको, तो मोलिकुलर फार्मूला जैसे का तैसे लिख देंगे, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, n का वैल्यू 4, एम्पेरिकल फार्मूला कितना CH3, मल्टीप्लाई करोगे पूरा में, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो C4 और 4 तिहाई 12, ये आ गया आपका मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या है C4H12, ये आ गया मोलिकुलर फार्मूला, ये क्या है मोलिकुलर फार्मूला आ गया। तो हमको अगर हमको क्या पता हो, अगर n की वैल्यू पता हो तो मोलिकुलर फार्मूला दे, अगर मास दिया हो, है ना, सीधे दो ही चीज पूछेगा, या तो अगर मास दिया हो तो क्या मोलिकुलर मास दिया हो तो आपको एम्पेरिकल ये पूछेगा, मोलिकुलर फार्मूला पूछ लेगा, और n की वैल्यू भी पूछ सकता था, जो n की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक सवाल था, है ना, आप बना लोगे, कोई भी सवाल दिया हो। अब ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये आया कहाँ से है, ये आया कहाँ से। एक चीज और देखिए, एक चीज और, ये एक चीज और देखिए कि हम जो निकाले मास, ठीक है, वो ठीक है हम निकाले, इनकी वैल्यू निकाले 4, ठीक है, वो जो निकाले हैं, तो कहने का मतलब है कि जो मोलिकुलर फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला है n टाइम्स क्या है इंपेरिकल फार्मूला के बराबर है। इंपेरिकल फार्मूला में अगर n से गुना करेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। अगर हमने क्या किया कि अगर मोलिकुलर फार्मूला मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला मास को गुना कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह निकल जाएगा।
बोलेगा कि एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है इतना है ना, एन की वैल्यू क्या करना है, फार्मूला दे दिया है C6H6। कहने का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए एम्पेरिकल फार्मूला भी दे दिया, मास दे दिया, एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला भी दे दिया है ना, मोलिकुलर फार्मूला क्या करना है आपको दे दिया है, आपको क्या करना है सिर्फ एन की वैल्यू निकालना है, तो आप निकाल लोगे। तो इस तरह देखिए, अब ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से वो हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। ये आया कहाँ से, तो ये आया जो है, तो ये कहाँ से आता है वो सबसे पहले देखिए। जैसे कार्बन है, ये क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, सबसे पहले क्या करो है ना, पता करो है ना, आप पता करो है ना, पता करो कि परसेंटेज दिया है कि नहीं, प्रतिशत दिया है ना, मास प्रतिशत दिया है कि नहीं, किसी कार्बन का कितना प्रतिशत है वो दिया है कि नहीं, ठीक है ना, कार्बन प्रतिशत या कोई भी प्रतिशत दिया है कि नहीं, किसी एलिमेंट्स का प्रतिशत दिया है कि नहीं, ठीक है, वो पता करो। कहने का मतलब है ये जो है मोलिकुलर फार्मूला जो है वो आया कहाँ, या एम्पिरिकल फार्मूला वो आया कहाँ से, तो वो उसको देखने के लिए हमको मान लीजिए C6 है, H6 है, तो इसको CH लाने में ये कैसे आया, हम सीधे बोल देते हैं ना भाई कि n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से भाग देंगे तो आ जाएगा, A6 से भाग देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा। लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, इसमें क्या होता है कि आपको परसेंटेज का भी ध्यान रखना पड़ता है, परसेंटेज को पता रखना है, किसी एलिमेंट्स का परसेंटेज पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, है एटॉमिक मास पता होना चाहिए, है एटॉमिक मास पता होना चाहिए, फिर एटॉमिक रेशियो पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, वो पता होना चाहिए। अब वो पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो देखिए मान लीजिए लेट गिवन कार्बन मास, मान लीजिए कार्बन का 60, ठीक है, कार्बन का मान लीजिए 60 है, या ये मान लीजिए 72 है, ठीक है, इतना है प्रतिशत, इतना प्रतिशत दिया हुआ, इतना है, कितना प्रतिशत, इतना प्रतिशत 72%, ठीक है। एंड हाइड्रोजन का मान लीजिए, हाइड्रोजन का दिया हुआ है कितना, मान लीजिए 4%, ठीक है, 4% दिया हुआ है, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 4%, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 4% दिया हुआ है, या इसी को 2% भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 72% है, तो मान लीजिए 30% दिया हुआ है, मान लीजिए 20%, 40%, या इसको मान लीजिए 60% दिया हुआ है, इसको मान लीजिए 20%, ठीक है, 20% दिया हुआ है, हाइड्रोजन का कितना है 20%, या इसी को मान लीजिए 20% दिया हुआ है, ठीक है, 20%। अब देखिए 20% जो दिया हुआ है इधर, है ना, ये 20% दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 20% दिया हुआ है, ये 20% दिया हुआ है, तो बोल रहा है फाइंड the empirical formula and
एंड मोलिकुलर फॉर्मूला है ना। इफ कितना है ना, मोलिकुलर मास मान लीजिए 40 ग्राम, ठीक है। तो ये 40 ग्राम, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया कहाँ से, मोलिकुलर फॉर्मूला आया कहाँ से, प्रतिशत दे रखा है। तो सबसे पहले बोलता है कि आप बॉक्स बनाओ, जो है पहले एलिमेंट्स लिखो। सबसे पहले बोलता है ये निकालने के लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए ये सब प्रतिशत में दिया हो तो ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये निकालो। हमको कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, कितना कितना नहीं मालूम है। एलिमेंट्स निकालो, पहले एलिमेंट्स दो, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे प्रतिशत लिखो, यहाँ पे क्या करो, एटॉम का लिखो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लिखो यार। फिर क्या करो, उस प्रतिशत में एटॉमिक रेशियो लिखो या मास रेशियो, एटॉमिक मास रेशियो या एटॉमिक मास रेशियो या एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक मास रेशियो या परसेंटेज बाय एन से मतलब मोल निकालो, ठीक है। एटॉमिक रेशियो निकालो, मास रेशियो है ना, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं मोल रेशियो। मोल निकालो, उसका परसेंटेज से क्या करो, ये निकाल दो, ठीक है। आप देखिए, अब फिर क्या करो, सिंपलेस्ट होल नंबर लिखो, सिंपलेस्ट होल नंबर बनाओ, होल नंबर बनाओ, ठीक है। अब एलिमेंट्स कौन सा है, कार्बन है। एलिमेंट्स कौन है, कार्बन। एलिमेंट्स कौन सा है, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन लिख दिए। अब प्रतिशत कितना, एक है 60, एक कितना 20। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12, हाइड्रोजन का 20 है, हाइड्रोजन का 20, हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 1, मान लीजिए हाइड्रोजन 2 है, इसको मान लीजिए बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, CH2 है ना। तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक 2 का 3, मान लीजिए 3 है, 2 है, ठीक है, 2 है। अब इसको क्या करो, मास रेशियो लिखो, ठीक है। तो मास रेशियो लिखने के लिए परसेंटेज बाय एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालना है, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ क्या है, परसेंटेज क्या है, एक मास ही है ना। मास पर परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, यही तो है, ठीक है। मास रेशियो क्या है, परसेंटेज बाय मास, ठीक है। तो ये क्या परसेंटेज 60 बाई कितना लिखेंगे, 60 बाई 12, ये कितना 20 बाई 2, ठीक है। ये कितना नंबर निकल गया, देखो कितना नंबर निकल गया, 12 पंचे 60, ये 2 पंचे 10। आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि 5 से क्या करो, जो सबसे छोटा संख्या निकले, जो सबसे छोटा मास रेशियो निकले, उसको क्या करो, उसी से भाग दो। अब यहाँ पे क्या किए, 5 में 5 से भाग दीजिए, यहाँ पे क्या करो 5 बाई 5, 10 बाई 5, 5 एक कम 5, ठीक है, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखिए, ठीक है। अब कहने का मतलब देखिए, अब इसको क्या निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, देखिए ये निकल गया हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को लिख दिया तो इसका मतलब देखिए CH2 है, ठीक है, CH2 है ना, CH2 है, क्या है,
इसी को CH2 है ना, इसको कार्बन में 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गुने 2, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है। या इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। चलो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन दे दिए तो कंफ्यूजन हो रहा है। इससे पहले आप क्या करो, 60/12 इस तरह भी कर सकते हो, है ना, या 20/1, ठीक है, 20/1, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, है ना। अब फिर आ जाएगा 20। अब इसको क्या करो, जो सबसे छोटा है उसी से भाग दो, है ना, उसी से क्या करना है, उसमें सबसे छोटा जो मास रेशियो निकलेगा उसी में उससे भाग देंगे। ठीक है, 5/5 यानी 1। ठीक है, ये 1 आया। अब देखिए, अब 20 में 5 से भाग दो, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, उस तरह भी निकाल सकते हो, है ना, इस तरह भी निकाल सकते हो। या वो जो दिए थे तो ये भी ठीक है था, हाइड्रोजन 2 था तो इसमें 2 से भाग गुना करेंगे तो CH2 हो जाएगा, है ना, CH4 आ जाएगा। अगर एक कार्बन 1 था तो 1 दे देते हैं यानी CH4। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन आया, है ना, इसी को आप लोग 1 रेशियो हाइड्रोजन यानी 1:4, तो इसी को हाइड्रोजन के कार्बन के जगह पे हाइड्रोजन के जगह पे 4। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये इस तरह से आप सिंपलेस्ट ये इंपेरिकल फार्मूला लिख सकते हो। किसी का भी आपको इंपेरिकल फार्मूला आप लिख सकते हो। ठीक है, अब CH4 जो आया, ध्यान दीजिए, CH4 कहाँ से आया भाई, ये मास आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, परसेंटेज दिया होगा, उसका क्या करना है आपको, एटॉमिक मास उसका जो दिया होगा, जो एलिमेंट्स ले रहे हो उसका खुद का एटॉमिक मास जो होता है वो पता करना है, या मास रेशियो, या क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा। वही नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा, मास रेशियो, जो रेशियो होगा, नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा, वही सिंपली उसको क्या करेंगे, उसी को खुद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, जो सबसे छोटा मास रेशियो दिया होगा उसी से क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगा। वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बनाता है, इंपेरिकल फार्मूला बनाता है। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या आया, CH4 CH1 4, चलो, तो ये आ गया इंपेरिकल फार्मूला, है ना, इंपेरिकल फार्मूला, जिसमें मोलिकुलर मास दे रखा था। मोलिकुलर मास कितना दे रखा था, मोलिकुलर मास कितना दे रखा था, मोलिकुलर मास 40 ग्राम। ठीक है, मोलिकुलर मास दे रखा था 40 ग्राम, मोलिकुलर मास दे रखा था 40 ग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, 40 ग्राम मोलिकुलर मास है, यानी MFM 40 ग्राम। ठीक है, MFM 40 ग्राम। आपको N का वैल्यू निकालना है मोलिकुलर फार्मूला के लिए, है ना, मोलिकुलर फार्मूला के लिए आपको N की वैल्यू निकालना है, MFM = N × EFM। ठीक है, तो ये हो गया आपको मोलिकुलर फार्मूला, मास निकालने का फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला निकालिए तो आपको मोलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा। इंपेरिकल फार्मूला क्या है, N की वैल्यू निकालना है। ठीक है, N की वैल्यू निकालना है। मोलिकुलर फार्मूला मास कितना हो जाएगा, ये निकालना है आपको। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है, सॉरी 40, इंपेरिकल फार्मूला कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, यानी 12 × 4 = 16। ये हो जाएगा N × 16, N × बाई में 40/16, तो ये कितना आ जाएगा, एक्सप्लोर कितना आ जाएगा, 4 देंगे 40, 4 × 16, है ना, ये आ जाएगा 5, 2, 2.5, या इसको क्या करोगे, 2.5 को क्या करो, या 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 आ गया। चलिए 2.5 को आप एक्सपोनेंशियली क्या लिख सकते हो, ये 2, या इसको 2 से पूरा क्या करो, मल्टीप्लाई करो, है ना, एग्जैक्ट नंबर आपको निकालना है, 5। इस तरह आप क्या करोगे, 5, यानी मोलिकुलर फार्मूला मास आया 5। इस तरह भी मान लीजिए मोलिकुलर फार्मूला मास आया MFM। आपको MFM निकालना EF × N,
तो ये आया मोलिकुलर फॉर्मूला। एन की वैल्यू कितना आया था, एन की वैल्यू आया था, है ना, एन की वैल्यू आया था, एन की वैल्यू आया था एन इंटू 2.5 यानी 2 इंटू 5 आया था। ठीक है, इसको 3 करो या 5 करो, ठीक है, या इसको 2 लिखो, ठीक है। आप देखो एग्जैक्ट नंबर लाना है। मोलिकुलर फार्मूला इंटू एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH4 बाई में इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे, तो कार्बन 5 5 का 20 साइड हो जाए। तो इस तरह से आप मोलिकुलर फार्मूला भी लिख सकते हो। अगर दे रखा होगा एम्पेरिकल फार्मूला, इस तरह से आप क्या करो, मास दे रखा होगा इस सिस्टम में मास दे रखा होगा, आपको मोलिकुलर फार्मूला बोलेगा, परसेंटेज दे रखा होगा। तो सबसे पहले ये बोलता है, सबसे पहले क्या करता है कि परसेंटेज पता करो, है ना, जो एलिमेंट्स है उसका परसेंटेज पता करो, एलिमेंट्स का पता करो, एलिमेंट्स कौन सा है उसका और उसका परसेंटेज पता करो, है ना, ये पता हो गया। फिर इसका मास पता करो, मास पता करो और उसका होल नंबर रेशियो बनाओ, एटॉमिक मास रेशियो बनाओ या होल नंबर, सॉरी एटॉमिक मास रेशियो बनाओ, मास रेशियो, एटॉमिक मास रेशियो, वेट रेशियो जिसको बोलते हैं वो बनाओ, है ना, उसका या नंबर ऑफ मोल्स रेशियो बनाओ और उसको क्या करो, वो जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स या मास रेशियो निकलेगा उसको क्या करो, उसको उसी से दोनों में डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा उसको वही क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला का शो करेगा। ठीक है, ये आ गया तीसरा, ये फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं कंसंट्रेशन इन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन टर्म्स बता देते, कंसंट्रेशन इन टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सांद्रता होता है, मिलावट, सांद्रता। ठीक है, ये क्या होता है, कंसंट्रेशन, सांद्रता, है ना, मात्रा, कितना मात्रा आप मिला रहे, मात्रा कितना, मात्रा में कितना अमाउंट में। ठीक है, वो है सबसे ये समझिए कि कितना अमाउंट में है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन इन टर्म या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर कितने तरह का होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर कितने तरह का हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला आता है मास बाय मास, इसी को वेट बाय मास बाय मास रेशियो या वेट बाय वेट रेशियो। ठीक है, मास बाय मास रेशियो या परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, अब दूसरा आता है वॉल्यूम V बाय V परसेंटेज। दूसरा क्या आता है, V बाय V परसेंटेज, है ना, या वॉल्यूम बाय आयतन या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया। तीसरा आता है वेट बाय वॉल्यूम। क्या आता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा आता है, चौथा ppm, है ना, चौथा आता है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब इतना समझिए, इसका मतलब 10 पे पावर 6 समझिए, है ना, 10 पे पावर पहले 6 समझिए, इतना ही है ना, ये पहले समझिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर पढ़ना है पांचवा में ppb, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। इसमें क्या होता है, 10 पे पावर 9।
ठीक है, 10 पे पावर 9 पार्ट्स पर बिलियन यानी 10 पे पावर 9 ग्राम, ग्राम नहीं, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन यानी 10 पे पावर, है ना, 10 पे पावर 9 ग्राम, 10 पे पावर 9 ग्राम, पार्ट्स पर बिलियन मतलब 10 पे पावर 9 ग्राम। ये हो गया, है ना, ये हो गया कितना, 5वां। अब देखिए छठा क्या है, मोल फ्रैक्शन। छठा क्या है, मोल फ्रैक्शन। छठा क्या, मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन को जीटा से, जीटा जीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, जीटा से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मोल्स की बात कर रहा होगा, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, 100 ग्राम, मतलब सॉल्यूशन में कितना मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, सॉल्यूट का कितना मोल्स प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन। अब आता है मोलारिटी, मोलारिटी, ठीक है, मोला क्या आता है, उसके बाद आता है एक छठा, है ना, छठा, 7वां है, 6वां क्या है, मोलारिटी, मोलारिटी, छठा क्या है, मोलारिटी, 7वां क्या है, मोलारिटी, है ना। अब आता है मोलालिटी, 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 ठीक है, मोलालिटी है, ठीक है, मोलालिटी यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मोलारिटी यानी मास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मोलारिटी यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये यानी मोलालिटी यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है, मोलारिटी यानी मास की बात कर रहा है, और मोलालिटी मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। अब आता है लास्ट है 9, नॉर्मलिटी, ये पढ़ाई करना है, ये सब क्या करना है, ये सब इतना कम से कम आपको पढ़ना है। पहला होता है मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, मास बाय मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी और पीपीएम। अब आता है मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी और नॉर्मलिटी, ठीक है, ये 9 कम से कम पढ़ना ही है, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्लास में।